बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच इज़ प्रोटीन। सो स्टे ट्यून विथ मी, लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक प्रोटीन. First of all, the background of protein is that the word protein is derived from Latin word proteos, which means occupying first place. As protein is the most important biological compound, so they occupy the first place in all biological compounds, or we say that of top priorities. Due to their diverse and important function, they are named as a molecule of first priority. So then the definition of proteins is: protein is a polymer of amino acids which are linked through a peptide bond. प्रोटीन जो होते हैं वो पोलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड के, जो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए. What is amino acids? Amino acid is actually the organic compounds which have a amino group NH2 and carboxylic group COOH. अमाइनो ग्रुप के डिटेल लेक्चर मैंने दिया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा. देन प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 different types of amino acids. Each of these amino acid is linked with the neighboring amino acid through a peptide bond. एक दूसरे के साथ ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो नेबरिंग अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं. अब पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है ये स्टडी करते हैं, और है क्या ये बॉन्ड वो स्टडी करते हैं. एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट अमाइनो एसिड. दो अमाइनो एसिड्स में जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है NH2, वो एक अमाइनो एसिड का कंबाइन करता है दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ. उससे इन दोनों का बॉन्ड बनता है जब वाटर की रिमूवल होती है. वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक अमाइनो एसिड के NH2 के साथ ग्रुप के साथ और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ. Water molecule is liberated in this process. For example, association of many amino acid linked through a peptide bond constitute a polypeptide chain. स्ट्रक्चरली देखते हैं कि कैसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज अल्काइल ग्रुप. These two are amino acids. दिस इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज ए अमाइनो ग्रुप. ये जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे आप देखें तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव होगा और यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है इससे H रिमूव होगा, तो वो मिलके क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. H प्लस OH गिव्स अस H2O. दिस इज वाटर. वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हुई, देन यहाँ पे क्या बना? बॉन्ड. नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना, और ये जो बॉन्ड बना इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड. देन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की. प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स के साथ जो लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ लीनियर कम्बिनेशन में लिंक होती हैं. बहुत से कम्बिनेशन सीक्वेंस इनके होते हैं जिनके जैसे कि प्रोटीन्स लिंक करती हैं, अमाइनो एसिड जो है वो लिंक करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं. एक दूसरे से प्रोटीन डिफर भी करती हैं. वो किस बेस पे करती हैं? नंबर की बेस पे, टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की बेस पे डिफर करती हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की बेस पे डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का उसके बेस पे डिफर करते हैं प्रोटीन्स एक दूसरे से. तीन टर्म्स है: नंबर, टाइप्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. इन डिफरेंसेस की वजह से, टाइप्स, नंबर और सीक्वेंस के अमाइनो एसिड की वजह से इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट प्रोटीन एग्जिस्ट करती हैं नेचर में. देन क्लासिफिकेशन की बेसिस देखते हैं कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुई है. शेप एंड साइज की बेसिस पे,
फंक्शन की बेसिस पे एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन के जो हम कुछ जगहों पे सिर्फ ये दो टाइप्स इसकी देखेंगे, इन दो टाइप बेसिस पे, और शेप और साइज़ को अलग डिस्कस किया गया, लेकिन कुछ बुक्स में इन तीनों की बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। और शेप और साइज़ की बेस पे हम कहते हैं तो ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसकी बेस पे इनकी शेप और साइज़ की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की गई है शेप और साइज़ की बेस पे। Then on the basis of shape and size, proteins molecule are classified as fibrous protein and glomerular protein. So what is the fibrous protein and what is glomerular protein? Fibrous proteins assume a long thread-like structures. We say that the fibrous protein have a fibers which is thread-like structures, and its axial ratio is more than 10. What is the axial ratio? Axial ratio is a length ratio width. Then example uh, of fibrous protein is keratin of hairs and collagen protein. Then globular protein have somewhat rounded structure. Globular mean globular structures इनकी होती हैं राउंडेड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम कह सकते हैं जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उस बेस पे ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, और इनकी जो एक्सियल रेशो होती है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ रेशो विड्थ जो होती है, लेंथ इंटू विड्थ रेशो वो लेस देन 10 होती है। अगर एग्जांपल हम देखें तो मायोग्लोबिन मसल में जो प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन एंड जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादातर वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बात करते हैं कि प्रोटीन्स की कितनी टाइप्स होती हैं। फंक्शन के बेस पे जो प्रोटीन्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 7 प्रोटीन्स है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिफेंस प्रोटीन। एक्चुअली द डिफेंस प्रोटीन वी से दैट एंटीबॉडीज आर डिफेंसिव प्रोटीन that have a binding site whose 3-dimensional structure allows them to identify and bind to the very specific foreign molecule. एंटीबॉडीज जो होते हैं डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं, इनकी जो बाइंडिंग, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, उस पर बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके साइड जो फॉरेन एंटीजन होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो बाइंड करते हैं, और प्रोसेस होता है जब फैगोसाइटोसिस या जो भी प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो किल करते हैं एंटीजन्स को, एंटीबॉडीज किल करती हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये डिफेंसिव प्रोटीन है, बॉडी को डिफेंस करती हैं किससे? फॉरेन मॉलिक्यूल्स से। देन नेक्स्ट इज द कैटालिटिक प्रोटीन्स। कैटालिटिक प्रोटीन में हम जब वर्ड कैटालिटिक प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट है जो कि क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस को, इन्हें हम कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? जो रिएक्शन होता है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। देन मैसेंजर प्रोटीन। हार्मोन जो होते हैं वो एज अ मैसेंजर प्रोटीन एक्ट करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को टू कोऑर्डिनेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बिटवीन डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पे, विच प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में, और हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ये जो मैसेंजर प्रोटीन्स हैं ये हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रन केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पे, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को बायोकेमिकल प्रोसेस में कोऑर्डिनेट करने के लिए डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स में। देन रेस्पिरेटरी प्रोटीन। Respiratory protein enhance the capacity of blood for oxygen transport and support intercellular storage and delivery of oxygen. That is, respiratory proteins are cytochromes, hemoglobin and myoglobin.
रिस्पायरेटरी प्रोटीन्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। इनहेंस कैसे, किसके लिए, कैसे करती हैं? ये सारा प्रोसेस इसमें होता है कि प्रोटीन क्या करती हैं? कैपेसिटी ऑफ ब्लड को इनहेंस करती हैं ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो सके और वो सपोर्ट करें इंटरसेलुलर स्टोरेज को, और जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है उसको कर सकें। ये रिस्पायरेटरी प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? साइटोक्रोम, hemoglobin and myoglobin. Next is structural protein, which is as these proteins which act as a structural constant of skin, hairs, nails and cartilage. हमारी जो प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट करती हैं, जैसे कि कैरेटिन होगी, कोलेजन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज द कंट्राटाइल प्रोटीन। कंट्राटाइल प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन्स ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स की प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है ना, जिसकी वजह से उन्हें क्या कहा गया है? कंट्राटाइल प्रोटीन्स। Last but not the least, carrier proteins. These proteins which help in carrying substance from one side to another side, such as albumin. एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो कैरी करती है सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक, और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स कहती हैं। और इस ऐसी प्रोटीन्स होती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होती हैं, वो भी कैरियर प्रोटीन्स ही होती हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है प्रोटीन्स को 3 बेसिस पे: सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव प्रोटीन। सबसे पहले तो सिंपल प्रोटीन्स की बात करते हैं, वो क्या होती हैं? डेफिनेशन देते हैं, दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड ओनली एंड हैव नो अदर सब्सटेंसेस। नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस नहीं प्रेजेंट होते एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऐसी प्रोटीन जिनमें सिर्फ अमाइनो एसिड एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं प्रेजेंट होता इसमें। दिस प्रोटीन यील्ड्स ओनली अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे क्या करते हैं? अमाइनो एसिड्स देते हैं। इनमें हमारे पास आते हैं एल्बुमिन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटामाइंस, ग्लाइडिन, केराटिन, कोलेजिन, ये जो सारे प्रोटीन्स हैं ये सिंपल प्रोटीन्स हैं। देन कंजुगेटेड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इन एडिशन टू द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन में नॉन प्रोटीन पार्ट भी ऐड होता है, जैसे कि हमारे पास है मेटालोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स एक्सेट्रा। देन डिराइव प्रोटीन्स। डिराइव प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो कि ऑब्टेन की जाती हैं ओरिजिनल प्रोटीन से बाय हीटिंग, इरेडिएशन, पीएच चेंज, एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शन की बेस पे इनको ओरिजिनल प्रोटीन से ऑब्टेन किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन चेंज हो जाते हैं ओरिजिनल प्रोटीन्स से, तो उन्हें कहते हैं डिराइव प्रोटीन्स। सब डिवीजन है डिराइव प्रोटीन्स की, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स एंड सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। देन देखते हैं प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स क्या होती हैं और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि डीनेचर प्रोटीन्स होती हैं जिनके जो मॉलिक्यूलर मैस है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द ओरिजिनल, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिस काज चेंज इन देयर सॉल्युबिलिटी एंड एक्शन। मॉलिक्यूलर मैस तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से उनका जो सॉल्युबिलिटी है और उनका एक्शन है, वो जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो क्या हो गया, चेंज हो जाता है। जैसे कि जो एग बॉयल किया जाता है उसमें एल्बुमिन ऑफ एग जो है वो कोगुलेट होता है और उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। देन सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। Secondary derived proteins are obtained by the breakage of any peptide bond to cause the shortening of the long polypeptide chain.
जो सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स होती हैं वो ली जाती हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी ब्रेकेज की वजह से, जिसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है उसकी। तो वो जो शॉर्टनिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें हमारे पास एग्जांपल अगर हम देखें प्रोटियोसिस, पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स, एंड दीज आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज। ये जो है ये हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है डिफरेंट साइज के हैं। Schematic stepwise hydrolysis of proteins yield various secondary derived proteins. See the schematic stepwise: protein to proteosis, then peptones to peptides, peptides to tripeptides, tripeptides to dipeptides, dipeptides to amino acids। यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी ब्रेकेज होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन जो होती हैं वो ऑब्टेन्ड होती हैं। सो ये था प्रोटीन की क्लासिफिकेशन हमने की, पेप्टाइड लिंकेज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।